एक बार महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का काफ़ी घमंड हो गया था और वो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानने लगे थे। एक बार वो एक यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगती है। आगे चलकर उन्हें एक कुआं दिखाई देता है जिस पर एक महिला पानी भर रही थी। तो कालिदास उस महिला से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन महिला कालिदास से कहती है कि पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तो कालिदास, जो कि अपने ज्ञान के घमंड में चूर थे, वो मन ही मन सोचते हैं कि इस महिला को मैं अपना क्या परिचय दूं। लेकिन महिला कालिदास से स्पष्ट कहती हैं कि जब तक वो अपना परिचय नहीं देंगे तब तक वो उन्हें पानी नहीं पिलाएंगे। तो थक हार कर कालिदास उस महिला से कहते हैं कि वो एक ट्रैवलर हैं। लेकिन महिला इसके जवाब में कहती है कि ट्रैवलर वो होता है जो कि बिना थके हारे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, और ऐसे में केवल दो ही ट्रैवलर हैं, एक सूर्य, दूसरा चंद्रमा, जो कि बिना थके हारे लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार आप एक ट्रैवलर नहीं हैं, अब सही से अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास कहते हैं कि वो एक मेहमान हैं। तो महिला जवाब देती है कि मेहमान भी दो ही हैं, एक धन, दूसरा यौवन, जो कि काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, इसलिए आप मेहमान भी नहीं हैं, अब सही से अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास तंग होकर कहते हैं कि वो जिद्दी हैं, हठी हैं। तो महिला कहती है आप हठी भी नहीं हैं, क्योंकि हठी भी दुनिया में दो ही हैं, एक बाल, दूसरे नाखून, जो कि बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं। तो कालिदास काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो उस महिला को कहते हैं कि काफ़ी देर से मैं आपको सहन कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक सहनशील हूँ। तो महिला कहती है कि आप सहनशील भी नहीं हैं, क्योंकि सहनशील भी दुनिया में दो ही हैं, एक धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबके बोझ को सहती है, और दूसरे पेड़ पौधे, जिनको अगर आप पत्थर भी मारते हैं तो भी वो मीठे फल देते हैं। तो काफ़ी तंग होकर कालिदास उस महिला से कहते हैं कि वे मूर्ख हैं। तो महिला इसके जवाब में कहती है कि आप मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दुनिया में दो ही हैं, एक वो राजा जो बिना योग्यता के अपनी जनता पर शासन करता है, और दूसरे वो दरबारीगण जो कि गलत बात पर भी राजा को खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी गलत बात में उसका साथ देते हैं। इस पर कालिदास परेशान होकर महिला के पैरों में गिर जाते हैं। तो महिला कालिदास से कहती हैं कि उठो पुत्र। जब कालिदास ऊपर देखते हैं तो सामने माँ सरस्वती खड़ी होती है। माँ सरस्वती कालिदास से कहती है कि तुम्हें अपने ज्ञान का काफ़ी घमंड हो गया था और मुझे अपने भक्त को इस बुराई से बचाना था, इसलिए मुझे तुम्हारे घमंड को तोड़ना पड़ा। तो कालिदास माँ सरस्वती के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि वो कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करेंगे। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हमें भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का घमंड हो जाता है, चाहे वो सुंदरता का हो, चाहे वो अपने ज्ञान का हो, अपनी धन दौलत का हो, या अपने घर परिवार का हो। लेकिन आपको यह मानना चाहिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज़ पर घमंड करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। और हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है।